हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ऑन लिबर्टी बाय जे.एस. मिल। ये अभी एमए इंग्लिश के जो टर्म सिस्टम वाले हैं उनके सेकंड टर्म में आता है और जो एनुअल में है वो उनके पार्ट 1 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जे.एस. मिल। ठीक है, उसके बाद इसका हमने देखना है कि जे.एस. मिल की ऑन लिबर्टी जो ऐसे है उसमें उसने एक जो बेसिक थीम उसकी बताई है वो है यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? व्हाट इज़ प्लेजरेबल टू द इंडिविजुअल इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल टू द इंडिविजुअल। आइए अब इसको समझते हैं हम कि उसने इसमें क्या बताने की कोशिश की है और क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली क्या था कि मिल अपने नेटिव मुल्क जो था, उसका नेटिव कंट्री जो था, आबाई मुल्क था इंग्लैंड, उसके बारे में कहता है कि उसके आबाओ अजदाद को बहुत बुरा लगता है कि जब गवर्नमेंट उन्हें बताए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट का ओपिनियन लोगों के ओपिनियन से डिफरेंट होता है। सिटीजन्स को नहीं पता होता कि उनका वोट मुल्क के फैसलों के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन उनका ये मानना था कि जो एरियाज़ उनके पास पहले नहीं थे, ये गवर्नमेंट को सुपरवाइज नहीं करना चाहिए, उन पे गवर्नमेंट को सुपरवाइज नहीं करना चाहिए। शहरियों में ये टेंडेंसी भी थी कि वो बता सकते थे कि गवर्नमेंट कैसी है, उसमें उनकी बेस वो इस बेस पे गवर्नमेंट उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस को कितना मद्देनज़र रखती है। कुछ सिटीजन ये चाहते थे कि गवर्नमेंट बुराई को हटाकर अच्छाई का प्रचार करे, यानी कि अगर सोसाइटी में कोई बुरा काम करे तो उसे सजा दे। कुछ चाहते थे कि गवर्नमेंट सोसाइटी के कामों में दखल ना दे। अब गवर्नमेंट जैसी भी होती है, अगर वो लोगों की प्रेफरेंस के मुताबिक होती है तो उन्हें पसंद आती है, अगर नहीं होती तो जाहिर बात है लोगों को नहीं आती। तो ये उनका जो बेसिक ऑब्जेक्शन था, उनके जो गवर्नमेंट के साथ उनके इख्तलाफात थे। अब आ जाते हैं हम इस पे, जो हमारा टॉपिक है यूटिलिटेरियनिज्म, कि ये क्या चीज़ है। ये है व्हाट इज़ प्लेजरेबल टू द इंडिविजुअल इज़ मोस्ट वैल्यूएबल टू द इंडिविजुअल। जे.एस. मिल जो है वो ऑनर्ड, वैल्यूड और रिस्पेक्टेड था अपने लिटरेरी सर्कल में, उसकी अपने यूटिलिटेरियनिज्म की वजह से। उसने ये थीम इंट्रोड्यूस करवाई थी। दो फिलोसफर्स थे, डेविड ह्यूम और बेंथम। उन्होंने वो बेसिक जो था, ये थीम जो थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। बाद में ये जे.एस. मिल ने उसको अपनी इस ऐसे में यूज़ किया। बेसिक जो था इसका ये कि ये थीम जो थी ये इज़ नॉट फॉर कॉमन मैन एंड फॉर फिलोसफर्स, ओनली फॉर फिलोसफर्स, दैट्स वाई दे वर नॉट फेमस। इसलिए वो फेमस नहीं हुए थे। बाद में जे.एस. मिल के ऐसे के थ्रू ये जो फिलोसफी थी ये बहुत फेमस हो गई थी। जो जे.एस. मिल है वो कहता है कि इफ़ यू हैव मनी, मनी क्या देता है आपको? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस से क्या होता है, आपकी जो विशेज़ है वो पूरी होती हैं। आपकी हैप्पीनेस गिव्स यू प्लेजर, यानी कि इस चीज़ से आपके बेनिफिशियल होती है ये चीज़ और किसी दूसरे को भी इससे नुकसान नहीं होता। मिल का ये मानना था कि इंसान आज़ादी से इंसान को रहना चाहिए, यानी कि आज़ादी से ही इंसान ज़िंदा रह सकता है। आज़ादी ही इंसान की इन चीज़ों का अहाता किए हुए है जो मैं अब आपको ये बताने लगी हूँ। फर्स्ट क्या है हमारे पास? द इनवर्ड डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि अंदरूनी दायरा शऊर। इनवर्ड डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस, अंदरूनी दायरा शऊर। क्या होता है कि इसका मतलब है कि बंदे को सोसाइटी के हालात के साथ साथ अपने अंदर का भी शऊर होना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटीज़ वगैरह निभा रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह। उसको अपने आप के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको अपना नॉलेज होना चाहिए, अपने आप को पहचान होना चाहिए उसको अपने आप की। सेकंड है लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग, कि उसको अपनी थॉट्स और फीलिंग्स की भी आज़ादी होनी चाहिए। मतलब जो सोचता है और जो फील करता है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर या फिर सोसाइटी के कवानीन या उनके पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी उसकी थॉट है, किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि उसकी सोच को चेंज कर सके। ये जो सोसाइटी में प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपनी सोच को बदलें। हर बंदे को अपनी आज़ादी होना चाहिए। फिर है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड पब्लिशिंग ओपिनियन,
कि अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की आज़ादी और पब्लिश करने से मुराद है उसको बड़े लेवल पर एक्सप्रेस करने की आज़ादी हो। जैसे आप उसको पब्लिश करते हो, उसको सोशल मीडिया पे दे देते हो, या उसको टीवी पे आ जाती है आपकी वो चीज़, क्योंकि जो भी आपको आज़ादी है, आपको तब की फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए आपको, कि जो भी आप सोचते हो उसको अपने, आपकी राय की आज़ादी, आपको आज़ादी की राय होनी चाहिए आप में। फिर है लिबर्टी ऑफ टेस्ट्स एंड परस्यूट्स, उसको अपने प्रोफेशनल करियर चुनने की आज़ादी हो, उसको लाइक और डिसलाइक की आज़ादी हो, उसको लाइक्स और प्रेफरेंसेस के मुताबिक हर चीज़ करने की आज़ादी हो। मिसाल के तौर पर कुछ मुल्कों में म्यूज़िकल करियर और एक्टिंग करियर पर बैन होता है कि आप म्यूज़िकल करियर नहीं अपना सकते और एक्टिंग करियर नहीं अपना सकते। और तौर के अफ़गानिस्तान में इवन दो क्या होता है कि वहाँ पे राइटिंग पे भी बैन है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके राइटिंग नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट है हमारा द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल टू ज्वाइन अ कलेक्टिव ग्रुप, यानी कि इंडिविजुअल को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी किस्म का ग्रुप बना ले। मसलन कुछ लोग जो हैं वो हिपस्टर्स होते हैं। हिपस्टर्स क्या होते हैं? अ पर्सन हु फॉलोज द लेटेस्ट स्टाइल, फैशन एक्सेट्रा, यानी कि जो लेटेस्ट स्टाइल को, फैशन को अपना लेते हैं। जैसे आजकल के दौर में बहुत आम है कि बड़े अजीब व गरीब किस्म के लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, फैशन किए हुए होते हैं, लेटेस्ट स्टाइल होते हैं। उनको ये आज़ादी नहीं चाहिए। वो लोग अपने आज़ादी का इजहार कैसे करते हैं कि वो वॉल स्ट्रीट्स पे जो होती हैं, स्ट्रीट्स वॉल्स पे वो क्या करते हैं, वो पेंट करते हैं, ग्राफिटीज़ बनाते हैं और वो अपने पॉलिटिकल मैसेजेस जो हैं वो उसको के थ्रू कन्वे करते हैं। वो मैसेजेस पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, किसी और तरह के भी हो सकते हैं, पर वो उनको वो ज़्यादा इजहार ख्याल कर दें तो क्या होता है कि गवर्नमेंट उस चीज़ पे बैन लगा देती है। इस टाइप के ग्रुप्स नहीं बना सकते वो, इसलिए और गवर्नमेंट उन पे बैन लगा देती है वगैरह। इसलिए लिबर्टी के लिए ज़रूरी है कि लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस के मुताबिक ग्रुप्स बनाने की इजाज़त देनी चाहिए। ये था हमारा यूटिलिटेरियनिज्म, ये मिल की सोच थी। वो ऑन लिबर्टी में यही कहता है कि लोगों को हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए। वो कहता था उसकी जो मेन ऑब्जेक्शन था, मिल कहता था, मिल क्लेम्स दैट देयर इज़ रियली नो कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम बिकॉज ऑल्दो देयर इज़ रिलीजियस टॉलरेंस देयर इज़ स्टिल लिटिल accommodation for religious distress where the majority of a society has a strong religious preferences, कि वहाँ पे उनको रिलीजियस आज़ादी नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। मिल जो था, मिल रिफ्यूजेज द करेक्टर दीज करेक्टराइजेशंस, वो बिलीव करता था कि लोगों को उनकी पावर मिलनी चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, इस आज़ादी इजहार की आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए। तो ये था यूटिलिटेरियनिज्म, ये था हमारा ऑन लिबर्टी। जे.एस. मिल का हमने आपने सोच समझ ली होगी होपफुली। काइंडली आप मेरे फीडबैक ज़रूर दें इस बारे में कि आपको ये समझ आया है, कि ऐसा लगा आपको। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell icon so that you can get the updates of my new videos. And please share these videos to your groups, Facebook groups and WhatsApp groups, so that the other people, other students can like my channel. Thank you.